हेलो एवरीवन। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कवि देव को पढ़ेंगे। कवि देव का नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म सन 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके मुख्य आश्रयदाता राजा भोगीलाल थे। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी देव कुछ समय तक रहे। ये दरबारी कवि थे। रीतकाल के प्रमुख कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी मानी जाती है। तो जन्म कब था? 1673 और मृत्यु 1767 ईस्वी। इनके ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है, परंतु इनके 27 ग्रंथों का ही पता लग पाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रलाकर, प्रेम चंद्रिका, रसानंद हरि, प्रेम दीपिका, देव चरित्र कुशल विलास आदि हैं। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने रस अलंकार का वर्णन खूब किया है। देव में कवित्व शक्ति, मौलिकता, रस सिक्तता थी। तो इस सवैये में इन्होंने कृष्ण के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। तो आइए इनका देव का सवैया पढ़ते हैं। पायनि नूपुर मंजु बजे, कटि किंकिन कै धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसै पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। कवि देव ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया हुआ है। उनके आभूषण किस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। पायनि नूपुर, श्री कृष्ण के पैरों में पायल है। मंजु बजे, मधुर ध्वनि में बज रही है। कटि किंकिन, कटि मतलब कमर, किंकिन मतलब करधनी। कमर की करधनी की ध्वनि बहुत मधुर है। मधुराई मतलब मधुर है। सांवरे अंग लसै पटपीत, सांवले अंग में, लसै मतलब पहने हुए हैं, पटपीत मतलब पीले वस्त्र। हिये हुल से, उनके हृदय में विराजमान है। वनमाल सुहाई, जो हृदय में वनमाला पहनी हुई है वो बहुत सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, माथे में मुकुट है। बड़े दृग चंचल, उनके बड़े बड़े नेत्र चंचल हैं। मंद हंसी, धीमी हंसी है। मुख चंद्र जुन्हाई, मुख रूपी चंद्र में धीमी हंसी चांदनी के जैसे फैली हुई है। चांदनी की जैसी सुंदर प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार से मंदिर में दीपक मंदिर को आलोकित करता है, उसी प्रकार से संसार में श्री ब्रज दूल्हा देवसाही, उसी प्रकार से संसार में श्री कृष्ण सुंदर प्रतीत होते हैं और वो देव के सहायक हैं। कवि देव ने कहा है कि ऐसे सुंदर श्री कृष्ण मेरी सहायता करने के लिए उपस्थित हैं। वो मेरी सहायता करने वाले हैं। कवि कहते हैं पायनि नूपुर मंजु बजे, श्री कृष्ण के पैरों में पायल मधुर ध्वनि में बज रही है। कटि किंकिन कै धुन की मधुराई, कमर की करधनी की ध्वनि भी बहुत मधुर है। मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा है। कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है वो मधुर ध्वनि में बज रही है और उनके कमर की करधनी की ध्वनि भी बहुत मधुर है। सांवरे अंग लसै पटपीत, उनके सांवले अंगों में पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुल से, उनके हृदय में विराजमान है। बनमाल सुहाई, बन के फूलों की माला उनके हृदय में सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, माथे पर मुकुट है। बड़े दृग चंचल, बड़े बड़े नेत्र हैं और वो बहुत चंचल हैं। मंद हंसी, धीमी धीमी हंसी है। मुख चंद्र जुनाई, मुख चंद्र में चांदनी सी मुस्कुराहट मनमोहक लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। मंदिर में दीपक के समान ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण संसार को आलोकित कर रहे हैं। इतने सुंदर श्री कृष्ण देव की सहायता के लिए उपस्थित हैं।
कृष्ण के रूप सौंदर्य का, वेशभूषा का मोहक वर्णन किया गया है। कट किंकिन पटपीत में अनुप्रास अलंकार है। मुख चंद्र जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार है। सवैया छंद है, वर्णनात्मक शैली है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस भी है। कविदेव के कवित्व पढ़ेंगे। कविदेव ने बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। शब्द अर्थ देखेंगे। द्रुम का मतलब है पेड़, नव पल्लव नए पत्ते, सुमन फूल, झिंगोला झबला ढीला ढाला वस्त्र, पवन हवा, केकी मोर, कीर का मतलब तोता, उतारो राइनोन नजर उतारना, कंजकली कमल की कली, मदन कामदेव, महीप राजा, चटकारी चुटकी। कविदेव बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में चित्रित कर रहे हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, पेड़ की डाल, डार मतलब डाल, द्रुम मतलब पेड़, पलना मतलब पालना, बिछौना नव पल्लव के, तो पेड़ की डाल में पालना बना दिया है। बिछौना नव पल्लव के, जो पेड़ में नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं, उन कोमल पत्तों का बिछौना बनाया गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, तो बसंत रूपी बालक का, बसंत बालक का पेड़ की डाल में उसका बिछौना नए नए कोमल पत्तों का, जो कोमल पत्ते होते हैं नाजुक से, उनका बिछौना बना हुआ है। सुमन मतलब फूल, तो फूलों का झबला ढीला ढाला, बसंत बालक को फूलों, जब पेड़ में फूल लगेंगे तो वो फूल बालक बसंत का झबला है, और बालक बसंत के ऊपर वो फूलों का झबला उसके शरीर में, तन मतलब उसके शरीर में छवि भारी दे। बालक बसंत की छवि बहुत सुंदर लग रही है। उन फूलों से, उन फूलों के झबला पहनकर बालक बसंत की छवि बहुत सुंदर लग रही है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पेड़ की डाल में बालक बसंत का पालना है, उसके कोमल पत्तों का बालक बसंत के पालने का बिछौना है। पेड़ में जो फूल लगे हैं वो बालक बसंत का झबला है, और बालक बसंत के तन में वो फूलों का झबला बहुत सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे, और उस झूले को हवा झुला रही है। जब हवा चलती है तो पेड़ की डालियां हिलेंगी, तो पवन उस झूले को झुला रही है। केकी कीर मोर और तोता उस बालक बसंत से बातें कर रहे हैं। देव कहते हैं कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और जब बसंत ऋतु आती है कोयल बहुत मीठी मीठी आवाज़ में बोलती है, तो कोयल क्या कर रही है, बच्चे को हिला रही है। जब हम बच्चे को खिलाते हैं तो हिलाते हैं, और तारी बजा रही है, तालियां बजाकर बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चा खुश होता है। तो कोयल क्या कर रही है, बच्चे को हिला रही है और ताली बजा बजा कर बच्चे को खुश कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राइनून, कंजकली नायिका लतान सारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राइनून, तो फूलों के पराग झड़ रहे हैं तो उनसे राई नून उतारी जा रही है बसंत बालक की। राई नून उतारते ना जब बालक को नज़र लग जाती है, तो राई और नमक मिलाकर उसकी नज़र उतारते हैं और फेंक दी जाती है तो राई बिखर जाती है। तो फूलों के जो पराग बिखरे हुए हैं तो उससे बालक बसंत की राई नून से नज़र उतारी गई है। राई नून की तरह पराग बिखरे हुए हैं। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली तो कमल की कली, नायिका तो फूलों की जो कली है वो नायिका है। लताएं
साड़ी है, उसके ऊपर जो फूल है वो साड़ी का पल्ला है और उसको बसंत बालक के सिर में ढका हुआ है। कितना मनोहारी चित्रण है। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। फूलों की कली नायिका है, लताएं जो हैं उसको साड़ी के रूप में पहना हुआ है कली ने, और उसमें जो फूल हैं वो साड़ी का पल्ला है, बसंत बालक के सिर में ढका हुआ है। फूलों से जो पराग झड़ रहे हैं वो राई नून उतार रहे हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप, मदन मतलब कामदेव, महीप राजा, राजा कामदेव के बसंत बालक को प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातःकाल जब गुलाब का फूल खिलता है तो ऐसा लग रहा है कि चुटकी बजा करके उस बच्चे को नींद से जगा रहा है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, पेड़ की डाल पालना है, पालने में कोमल पत्तों का बिछौना है। बालक बसंत का झबला फूलों का है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। बसंत बालक के पालने को हवा झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, मोर और तोता बालक बसंत से बातें कर रहे हैं। कोयल ताली बजाकर बालक बसंत को खुश कर रही है। फूलों की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी पहनकर फूलों के आंचल से बसंत बालक का सिर ढककर पराग की राई नून से नज़र उतार रही है। राजा कामदेव के बालक बसंत को गुलाब सुबह सुबह चुटकी बजाकर जगा देता है। इस कवित्व में ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। इसमें तो मानवीकरण अलंकार है, अद्भुत रस है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। इसके कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। फटिक स्फटिक, सिलानी शिला पर, उदधि समुद्र, दधि दही, तरुणी तरुणी युवा स्त्री, उमंग उमड़ना, अमंद जो मंद न पड़े, भीति दीवार, मल्लिका बेला की तरह का एक सुंदर फूल, मकरंद फूलों का रस, आरसी आईना दर्पण। इसमें कवि ने चांदनी रात को एक मंदिर की तरह देखा है। समुद्र में दही का समुद्र, अमंद मतलब तीव्र गति से, जो धीमा न पड़े, तीव्र गति से उमड़ रहा है। दही का समुद्र तीव्र गति से उमड़ रहा है। बाहर से भीतर लो भीति न दिखाए देव। देव कहते हैं कि उस स्फटिक मंदिर, स्फटिक शिला से जो मंदिर बना हुआ है उसमें अंदर से बाहर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है, पारदर्शी है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, और दूध के फेन मतलब झाग, दूध का झाग सा मंदिर के फर्श में, मंदिर के आंगन में फर्श में फैला हुआ है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, और वो चांदनी जो फैली है वो कैसी फैली है, दूध के झाग सी, और उसमें जो आसमान में तारे हैं तो उसमें उनका प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है। तारा सी तरुणी, एक युवा स्त्री ताराओं के समान झिलमिलाती सी खड़ी है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, मोतियों की माला से निकलने वाली ज्योति प्रकाश मल्लिका के मकरंद सी सुंदर प्रतीत हो रही है। मल्लिका के फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, तो वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो चांदनी कैसी लग रही है, मल्लिका के मकरंद सी सुंदर लग रही है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी मतलब दर्पण, तो अंबर में जो दर्पण दिख रहा है उसके आभासी सफ़ेद लग रही है, आईना दिख रहा है, तो वो चांदनी चमक रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, और चांद कैसा लग रहा है, चांद में तो राधिका का ही प्रतिबिंब दिख रहा है।
तो इसमें चांदनी को सुंदर बताते हुए कहा है कि चांदनी की सुंदरता बहुत सफ़ेद और सुंदर है। इस कवित्व में पूर्णिमा की रात की चांदनी को एक मंदिर का रूप प्रदान किया गया है। ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, अनुप्रास उपमा अलंकार है, माधुर्य गुण है, सृजनात्मक शैली है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब में प्रतीप अलंकार है। दूध को सो फेन, तारा सी तरुणी, आरसी से अंबर में उपमा अलंकार है। फटिक सिलानी में सुधा मंदिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश करें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।